तो नेटवर्क 18 आज क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को सम्मानित करने जा रहा है। मुंबई के बांद्रा इलाके में आज सुबह 8 बजे सचिन को बैट ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। मास्टर ब्लास्टर को यह सम्मान क्रिकेट की दुनिया में उनके अनूठे योगदान और बेजोड़ प्रदर्शन के लिए दिया जा रहा है। इस मौके पर नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राजदीप सरदेसाई और कांग्रेस के नेता बाबा सिद्दीकी भी मौजूद रहेंगे। इस मौके के खास तौर पर स्टील का एक बैट बनाया गया है। 25 फीट लंबा ये बैट मुंबई के बांद्रा इलाके में सचिन के घर के पास लगाया जाएगा। समारोह के दौरान मुंबई के जूनियर क्रिकेटर सचिन की मौजूदगी में इस बैट से पर्दा हटाएंगे। इस बैट को देश के जाने माने इंजीनियरों और डिजाइनरों ने मिलकर तैयार किया है। आपको बता दें कि 16 नवंबर 2013 को सचिन ने क्रिकेट की दुनिया को अलविदा कह दिया था। 24 साल के अपने क्रिकेट करियर में सचिन ने कई बड़े कीर्तिमान स्थापित किए। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पे सचिन तेंदुलकर के सम्मान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई के बांद्रा इलाके से, जहां पे अब से कुछ ही देर में समारोह शुरू हो जाएगा। सुबह 8 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जब यहां पर नेटवर्क 18 सम्मानित करेगा सचिन तेंदुलकर को। तो वहीं पर हम आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं इस बैट की, जो कि 25 फीट लंबा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि अब से कुछ ही मिनटों में यहां पे आईबीएन नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राजदीप सरदेसाई और सचिन तेंदुलकर पहुंचने वाले हैं इस मौके पर, जहां की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस जगह की। और फिर यहां पे सम्मानित किया जाएगा नेटवर्क 18 द्वारा सचिन तेंदुलकर को। शतकों के शतक जैसे और कई कीर्तिमान सचिन ने स्थापित किए और शायद ही अब उनके जैसा कोई क्रिकेटर देखने को भी मिले। और जब नवंबर में सचिन तेंदुलकर ने अलविदा की क्रिकेट की दुनिया को, तो अब सचिन के इस क्रिकेट को योगदान सचिन के क्रिकेट को योगदान के लिए अब उन्हें सम्मानित किया जाएगा नेटवर्क 18 द्वारा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बांद्रा इलाके की ही, जहां पे समारोह अब से कुछ ही मिनटों में शुरू होगा जब आईबीएन नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राजदीप सरदेसाई सचिन तेंदुलकर के साथ वहां पर पहुंचेंगे। और बैट ऑफ ऑनर यानी कि 25 फीट लंबे इस बैट में क्या खासियत है, ये हम आपको बताएं जरा। दुनिया का सबसे बड़ा स्टील बैट है ये, 25 फीट लंबा ये बैट, जो कि वजन में 2 टन का है। बैट बनाने में 5000 घंटे की मेहनत लगी है। बैट पर नीले रंग की धारियां, जो कि टीम इंडिया की जर्सी को यहाँ पे दिखाती हैं। बैट की मजबूती सचिन के मजबूत करियर को दर्शाती है। और इसी के साथ अगर हम यहाँ पे इस बैट के चबूतरे के बारे में बात करें, तो इसमें जो सचिन के तमाम नामी रिकॉर्ड्स हैं उनको उकेरा गया है इसकी सतह पे। कितने शतक सचिन ने बनाए, कितने रन, ऐसे तमाम वो आंकड़े होंगे इस बैट के ऊपर। तो हम आपको बता रहे हैं इस बैट की खासियत, बैट ऑफ ऑनर की खासियत, जो कि 25 फीट लंबे इस बैट का वजन 2 टन का है। इसके साथ ही हम आपको बता रहे हैं कि काफी मेहनत से इस बैट को बनाया गया। लगभग 5000 घंटे से भी ज्यादा मेहनत लगी इस बैट को बनाने में। नीले रंग की धारियां आपको इस बैट में दिखेंगी, जो कि कहीं ना कहीं टीम इंडिया की जर्सी का प्रतीक है, टीम इंडिया का प्रतीक है। बैट की मजबूती सचिन के मजबूत करियर को दर्शाती हैं। और आपको बता दें इसके हत्थे पर तिरंगा देश के खेलने के जज्बे का प्रतीक है, जो कि इसके हत्थे पर तिरंगा लगा है। हत्थे पर नजर अगर आप देखें, नजर डालें, तो सचिन की झलक भी उसमें नजर आती है। और अब हम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई के बांद्रा इलाके की, जहां पर अब से कुछ ही देर में सचिन को सम्मानित किया जाएगा। देख रहे हैं आप तस्वीरों में सांसद प्रिया दत्त और आईबीएन नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राजदीप सरदेसाई को, जो कि इस वक्त मौके पर पहुंच चुके हैं। और अब से कुछ ही देर में सचिन भी यहां पर पहुंचेंगे जब उन्हें बैट ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा नेटवर्क 18 द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों को, और यही जूनियर क्रिकेटर इस बैट ऑफ ऑनर से पर्दा हटाएंगे। और यहाँ पे दुनिया के सामने होगा ये 25 फीट लंबा स्टील का बैट, जिसे बैट ऑफ ऑनर कहा जा रहा है, और जो कि नेटवर्क 18 द्वारा सचिन को दिया जाएगा और सम्मानित किया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं मुंबई में मौजूद हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य का। दिनेश, इस वक्त वहां का क्या ताजा हाल आप हमें बता सकते हैं? लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है। कुछ देर में सचिन तेंदुलकर को ये सम्मान दिया जाएगा।
सचिन खुद भी इस सम्मान को लेकर काफी उत्साहित है और इसका प्रोग्राम में आसपास के इलाके से बहुत सारे लोग भी वहाँ जो जमे हुए हैं। सचिन के बड़े फैंस भी वहाँ पे आए हुए हैं। सचिन खुद बांद्रा इलाके में रहते हैं और ये प्रोग्राम भी बांद्रा कार्टर रोड पर हो रहा है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग भी वहाँ पे आए अपने चहेते स्टार को देखने के लिए। जी तेजस्वी। बिल्कुल दिनेश, और खासकर कि अगर हम इस बैट की खासियत की बात करें, बैट ऑफ ऑनर की बात करें, तो कैसे ये बैट जो है अपने आप में अनूठा और अलग है और पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ा बैट? देखिए यही सबसे बड़ी खासियत है कि ये जो बैट है उससे बड़ी स्टील का ये बल्ला बनाया गया है जिस पर आज खुद सचिन तेंदुलकर जो है पर्दा हटाएंगे और ये सचिन भी इस पूरे बैट को लेकर खुद बहुत ज्यादा उत्साहित है। स्पेशली डिजाइन किया गया है सचिन के लिए और अब तक सचिन हमेशा से बड़े मोटे बैट को हमेशा इस्तेमाल करते थे। अब उनकी जो प्रतिभा है उसी के हिसाब से ही देखते हुए एक स्टील का ये बैट बनाया गया है जो सचिन की कई सारे उन्हें खिताब मिल चुके हैं, ट्रॉफीज उनके पास है, लेकिन ये बल्ला उनकी तमाम उपलब्धियों में और एक इजाफा करेगा। जी सर। बिल्कुल दिनेश, इसी के साथ यहाँ पर अगर हम इस बैट ऑफ ऑनर की बात करें तो जरा हमें ये भी बताइए कि क्या ये जो बैट है वो हमेशा के लिए सचिन के घर के पास स्थापित कर दिया जाएगा, क्या वहीं पर ही रखा जाएगा? देखिए इसे कार्टर रोड पर रखा जाएगा, ऐसा फिलहाल कहा जा रहा है। कार्टर रोड एक बहुत प्रसिद्ध इलाका है बांद्रा का और सचिन के घर से भी काफी करीब है। मैं चंद डिस्टेंस पर ही ये है और जो भी लोग आए ताकि वो भी इसको देख सके, इस तरह से इसे बनाया गया है। जहाँ पे ये कार्टर घर है वहाँ से कुछ ही दूरी पे महज हम कहते हैं 2 से 3 मिनट के डिस्टेंस पर ही सचिन का घर है। तो ऐसे में उनके फैंस के लिए भी एक बहुत बड़ा तोहफा होगा जो बैट ऑफ ऑनर आज सचिन को दिया जा रहा है, उसके वो भी हमेशा। जाहिर तौर पे दिनेश, यानी कि हर मुंबई आने वाला जो भी शख्स होगा कहीं ना कहीं जो बैट ऑफ ऑनर जो कि बांद्रा के स्काडर इलाके में आप बता रहे रखा जाएगा, वो यहाँ का शायद एक बहुत बड़ा फेमस लैंडमार्क बन जाए कुछ ही दिनों में। जी बिल्कुल। देखिए बांद्रा में जिस तरह शाहरुख का मन्नत बंगला है जहाँ पे लोग हमेशा देखने आते हैं, लेकिन आज जब ये बैट ऑफ ऑनर सचिन को दिया जाएगा उसके बाद से ये भी एक बहुत बड़ा लैंडमार्क बन जाएगा जिसे देखने के लिए लोग हमेशा वहाँ पे आ सकते हैं। और सचिन, क्योंकि सचिन का नाम इससे जुड़ा हो तो अपने आप में बहुत ही कम दिन लगेंगे इसको, क्योंकि सचिन के चाहने वाले न सिर्फ मुंबई के बांद्रा इलाके में बल्कि मुंबई के कोने कोने तो पूरी दुनिया से लोग मुंबई जो घूमने आते हैं वो भी इसके दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। जी तेजस्वी। बिल्कुल दिनेश, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे हम तमाम जानकारी लेते रहेंगे। तो हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य जो कि बता रहे थे कि किस तरह की खास तैयारियां यहाँ पे फिलहाल सचिन को सम्मानित करने के लिए और इस बैट की खासियत भी क्या, हम आपको जरा एक बार फिर से बता दें पूरी खबर। आपको बताएं कि नेटवर्क 18 सचिन को उनके इस क्रिकेट में योगदान के लिए और उनके बेहतरीन करियर के लिए बैट ऑफ ऑनर से सम्मानित करने जा रहा है। फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं, IB नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राजदीप सरदेसाई, उनके साथ हैं सांसद प्रिया दत्त भी। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, नेटवर्क 18 की तरफ से यहाँ पे सचिन को सम्मानित किया जा रहा है, बैट ऑफ ऑनर उन्हें दिया जाएगा। ये बैट ऑफ ऑनर जो है 25 फीट लंबा ये स्टील का बैट बना है, इसका वजन 2 टन का है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीले रंग की धारियां इस बैट पर, जो कि टीम इंडिया की जो जर्सी है उसका प्रतीक है। वहीं पर इसके हत्थे पर भारतीय ध्वज भी लगा हुआ है, जो कि सचिन का भारत के लिए खेलने का जज्बा उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे दर्शाता है। बैट पर नीले रंग की धारियां जैसा कि टीम इंडिया की जर्सी को दर्शा रही हैं। ऐसी कई चीजें बेमिसाल इस बैट ऑफ ऑनर में आपको देखने को मिलेंगी। इसी के साथ बैट के चबूतरे पर यानी कि उसकी सतह पर तमाम जो रिकॉर्ड, जो कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं सचिन द्वारा, उनको उकेरा गया है। और यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं राजदीप सरदेसाई, IB नेटवर्क के एडिटर इन चीफ को, जो कि मौके पर पहुंच चुके हैं। और अब से कुछ ही मिनटों में सचिन तेंदुलकर भी वहां पहुंचेंगे जब उन्हें सम्मानित किया जाएगा। जैसा कि हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य हमें बता रहे थे कि अब इस बैट को फिर बांद्रा के ही काडर इलाके में स्थापित कर दिया जाएगा। और जाहिर तौर पे लगता तो यही है कि आने वाले दिनों में ये एक फेमस लैंडमार्क भी बन जाएगा। आपको बताते हैं इस बैट को कुछ इस तरह से रखा जाएगा, स्थापित किया जाएगा कि जब सूरज ढलेगा तो वो इस बैट पर अपना जो प्रतिबिंब देगा वो लगेगा कि जैसे कोई गेंद इस बैट पर है। और भी कई खासियतों से लैस है ये बैट, जो कि बैट ऑफ ऑनर कहलाया जा रहा है। और इससे अब सचिन को सम्मानित किया जाएगा।
और हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य लगातार बने हुए हैं। दिनेश, हमने देखा किस तरह से सचिन रिटायर हुए और पूरे IBN नेटवर्क ने सचिन उत्सव मनाया। थैंक यू सचिन के नाम से हमने खास तौर पर सचिन पर केंद्रित, उनके करियर से जुड़े, उनके साथ जो लोग जुड़े, जो बड़ी शख्सियतें जुड़ी थी, उनसे हमने बातचीत की, उनके पूरे करियर पर नजर डाली। बहुत बड़ा सचिन उत्सव था। थैंक यू सचिन के तौर पर पूरे IBN नेटवर्क ने बनाया था जब नवंबर में उन्होंने संन्यास लिया क्रिकेट जगत से। और अब ये सम्मान बैट ऑफ ऑनर सचिन तेंदुलकर के लिए एक बार फिर नेटवर्क 18 की तरफ से उनको सम्मान करने का एक और मौका। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस दिन सचिन ने रिटायरमेंट की घोषणा की थी उसी दिन के बाद से ही IBN नेटवर्क में सचिन की तमाम उपलब्धियों को लेकर सभी लोग जानते हैं, लेकिन आम लोगों के साथ साथ जो सेलिब्रिटी है किस तरह से सचिन को देखते हैं, वो क्या चाहते हैं, क्योंकि ये बातें लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी और उसी को ही हमने तमाम उनके जो फैंस हैं, करोड़ों फैंस को न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में उन तक पहुंचाया था। और रिटायरमेंट को लेकर बहुत बड़ा उत्साह पूरे देश में किस तरह से मनाया जा रहा है उसे हमने दिखाया था। लेकिन आज उनकी उपलब्धियां हैं, आज रिटायरमेंट के बाद भले ही क्रिकेट के पिच में वो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जो कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किए हैं अपने पूरे करियर के दौरान, उसी को एक छोटे से खिताब के रूप में, एक बैट ऑफ ऑनर के रूप में आज सचिन को दिया जा रहा है। उन्हें तमाम तरह की उपलब्धियां मिली, तमाम तरह के खिताब उन्हें मिले, हाल ही में भारत रत्न में भी मिला है। लेकिन ये जो बैट ऑफ ऑनर है ये अपनी तरफ से एक खास है और ये IBN नेटवर्क की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है इतने बड़े खिलाड़ी के लिए, जो तमाम ये तोहफा भी सचिन को भी तमाम जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि इसके साथ सचिन के हर एक छोटी छोटी याद रहेगी। जिस भारतीय तिरंगे के साथ वो खेला करते थे उस तिरंगे को भी इस बैट ऑफ ऑनर में जगह दी गई, उनके तमाम कीर्तिमान रखे गए हैं और ये सचिन के हर दीवाने के लिए आएगा उनके लिए भी एक बड़ा तोहफा होगा कि वो भी सचिन के रिकॉर्ड को देख सके, अपने चाहने वाले सबसे चहीते खिलाड़ी के जो बैट ऑफ ऑनर दिया जा रहा उसके भी वो दर्शन करे। तो कुल मिलाकर हमेशा से ही सचिन ने जो कीर्तिमान स्थापित किए, जिस तरह देश का नाम रोशन किया है, उसे IBN नेटवर्क ने एक उत्साह के तौर पे हमेशा सेलिब्रेट किया और आज उसी कड़ी में IBN नेटवर्क की तरफ से एक और अच्छी पहल है सचिन के कीर्तिमानों को जनता तक पहुंचाने की और खुद उनका गौरव करने का। जी तेजस्वी। जाहिर तौर पे दिनेश और सौभाग्य यहाँ पे नेटवर्क 18 का भी जो कि एक बार फिर मौका मिल रहा है सचिन को सम्मानित करने के लिए बैट ऑफ ऑनर द्वारा। वहीं पर दिनेश, अगर हम इस बैट ऑफ ऑनर की बात करें, इस 25 फीट लंबे 2 टन भारी स्टील के बैट की बात करें, जब इसे आप बता रहे हैं काडर इलाके में स्थापित कर दिया जाएगा, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर मुंबई वासियों में कितना बड़ा उत्साह है जब वो अपने शहर में ये 25 फीट लंबा बैट देखेंगे तो? जी बिल्कुल, देखिए मुंबई का आज हर शख्स यहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहा है। सांसद प्रिया दत्त खुद यहाँ पे आ चुकी है, साथ में आम मुंबई का है जो अपने चहीते स्टार को अब तक टीवी पे दिखते थे, उन्हें कई बार बहुत कम मौके मिलते जो सचिन को दर्शन कर पाए, लेकिन आज नेटवर्क की वजह से उन्हें सचिन के न सिर्फ दर्शन करने का मौका मिल रहा है बल्कि एक जो बैट ऑफ ऑनर टीवी है कि नेटवर्क 18 की तरफ से दिया जा रहा है उसे भी देखने का मौका मिला। और यही वजह की सुबह का इतना वक्त होने के बावजूद भी लोग हैं जो बड़ी संख्या में यहाँ आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि न सिर्फ सचिन की झलक पा सके बल्कि जो बैट ऑफ ऑनर दिया जा रहा है उसकी उसे भी एक नजर देखता है। और यही वजह है कि मुंबई के कई इलाके से सचिन के जो फैंस है वो यहाँ पहुंच रहे हैं और साथ ही में कई राज्यों से भी लोग यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी। बिल्कुल दिनेश, फिलहाल आप बने रहिए, आपसे तमाम अपडेट के लिए, जानकारी के लिए वापस आप पर लौटेंगे। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सचिन को नेटवर्क 18 द्वारा दिए जाने वाले सम्मान की, बैट ऑफ ऑनर की, और अब से कुछ ही देर में यहाँ पे सचिन भी पहुंचेंगे। फिलहाल तस्वीरों में एडिटर इन चीफ राजदीप सरदेसाई जो कि उनको सम्मानित करने के लिए पहुंच चुके हैं। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। इन्हीं तस्वीरों के साथ यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। यहाँ पर आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं मुंबई से, जहाँ पे आप देख सकते हैं सचिन तेंदुलकर और IBN नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राजदीप सरदेसाई को, जहाँ पे नेटवर्क 18 द्वारा इस खास समारोह में सचिन तेंदुलकर को उनके क्रिकेट के जगत में योगदान और उनकी बेहतरीन पारियों के लिए सम्मानित किया जा रहा है इस बैट ऑफ ऑनर से। फिलहाल आप देख सकते हैं समारोह में राजदीप सरदेसाई और सचिन तेंदुलकर को। और मंच पे वहीं पर सांसद प्रिया दत्त और कई दूसरे गणमान्य अतिथि भी, और अब से कुछ ही देर में
इस समारोह में सचिन को सम्मानित किया जाएगा बैट ऑफ ऑनर से नेटवर्क 18 द्वारा। 25 फीट लंबा, 2 टन वजन में ये बैट ऑफ ऑनर दुनिया का सबसे बड़ा और विशाल बैट, और एक और मौका सचिन को सम्मानित करने का। All right, ladies and gentlemen, good morning Bandra, good morning Mumbai. We are here for the great unveiling of the Bat of Honor in honor of Sachin Tendulkar. We're just about ready to start. Before that, can we have a huge round of applause for the students of the band from the Anjuman Islam Girls High School, Bandra West. They were the ones who were playing their band so fantastically here this morning. तो यहाँ पर अंजुमन स्कूल के छात्र हैं जो कि यहाँ पे बैंड इस वक्त परफॉर्म कर रहा है, उनका अभिवादन करते हुए यहाँ पे और उनका धन्यवाद करते हुए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे फिलहाल सचिन तेंदुलकर और राजदीप सरदेसाई बैठ चुके हैं इस समारोह के लिए, इस खास मौके पर। Guys, can I request all those in front of the stage? See, we're going live with this telecast. May I please request everyone to settle down. Just keep clear of the cameras, please. We're going live with this show on CNN, IBN and other Network 18 channels. तो जैसा कि आप once again, good morning, ladies, gentlemen, boys and girls, and thank you for joining us in such promising numbers on this bright Sunday morning. I know it's really bright there. I hope I can see everybody out with their sunglasses out there. We're comfortably in the shade for a little while. Now, this fantastic turnout is testimony that we are all here for a great cause. We're here to honor the man who honors us by just being one amongst us. A legend most revered by all Indians and non-Indians alike. A cricketing genius worshipped for his sport. A man who holds just about every cricketing record worth its salt, including that of the most runs and hundreds in Test and one-day internationals, and not to mention the most international runs. The man who has stamped his mark in our hearts and our minds forever. Forever Sachin. Apla Sachin. Round of applause for Sachin Tendulkar. Come on, guys. Now, we at Network 18 take great pride and joy in paying an eternal and grateful homage to one of the greatest living Indians, Sachin Ramesh Tendulkar. And what better place to do that than Amchi, Mumbai, and Sachin's home, Bandra. That's why we're all here. But as you can see, that's right, Bandra. Let's hear it for Bandra, Carter Road. And now, but as you can see, we're keeping it under wraps for a little while longer. It's here on my left. I'm sure you've guessed that. Now, to tell you a little bit more about the Bat of Honor, I'd like to invite on stage the Editor-in-Chief of IBN Network, Mr. Rajdeep Sardesai. Rajdeep, can we have you on stage, please? Good morning, everyone. It's truly a very special occasion to be here in Mumbai, in Carter Road, in Bandra, to honor a very special person. It's very difficult to really think what more can you do to honor Sachin Tendulkar. He's got it all. He's done it on the cricket field, a remarkable 100 centuries in international cricket. And he's done it off the field. He's already Bharat Ratna, the country's highest civilian honor, and the first sports person to do so, which in itself reveals just how much he has meant to so many Indians. In fact, if you ask most Indians who has been the biggest folk hero of the last 25 years, certainly it is Sachin Ramesh Tendulkar. So let's give him one more big round of applause for coming here this morning. The good thing that we did is that we ensured that the Bat of Honor will be only 1 minute from where Sachin lives. So it won't take time for him to come here. He is, when we tried at Network 18 to think what can we do to honor Sachin Tendulkar, it was very difficult to think of something because he's, as I said, received every honor in the game. But I think somewhere we thought that we need to have a permanent landmark, something that will stand the test of time. If you go to Australia, there is a Bradman Museum. And for many of us, Bradman is India's Tendulkar. And if Bradman can have a museum in his name, we should have something permanent which generations to come will remember Sachin by. And therefore, that's where the idea for us came of a Bat of Honor,
We are grateful to Baba Siddiqui and the residents of Bandra who came up with this idea to use this promenade. And I think anyone who comes to Mumbai in the future, who's inspired by the dream that Sachin Tendulkar had, will come here, and as you will see at the Bat of Honor, there is a speech which Sachin Tendulkar gave last year. I know of all the great innings that he has played on the field, but to my mind, that speech that he gave was better than any politician in this country has given over the last 60 years. Because it came from the heart. And a speech that comes from the heart is always a very special speech. So there's an entire inscription of that speech. So we hope that lots of people who come to Mumbai, come to Bandra, who watch cricket, will be inspired by the legend of Sachin Tendulkar. And that is the real purpose of immortalizing this living legend. That's been the main aim of ours. And we hope that Sachin will inspire generations to come to be not just what he has been on the field, but also the kind of gentleman that he has been off it. I think he is a role model for all of us for the future. For a new India, there cannot be a better role model than Sachin Tendulkar. As I said, that really makes this a very, very special day for all of us. So thank you, Sachin, and thank you, Bandra, because at the end of the day, whatever he has achieved, Sachin Tendulkar remains a Bombay or Mumbai boy and a Bandra boy. He spent most of his life here, and therefore, Bandra is the best place where this Bat of Honor should be. Thank you very much, Sachin Tendulkar. Thank you so much for that, Rajdeep. Can I request you to stay on a little while longer? And so very truly said, we're here to honor Sachin and to immortalize him through this Bat of Honor. Now, I'd like to call on stage an eminent citizen of Bandra, someone without whose support this mammoth tribute would not have been possible. I'd like to invite on stage Bandra's very own Baba Siddiqui. Mr. Siddiqui, can we have you on stage, sir? Mr. Siddiqui, just if you could share your thoughts on this tribute. It's a privilege when Network 18, the full team, Alok, Chaku, Archana and Rajdeep spoke to me. It didn't take me a second to say yes. And I tell you, if greatness is measured with how many lives you've touched and how many people you give joy, Sachin is the most unquestionable sportsman ever. Bandra has always been across sports. We've had students who have represented the country in different games. Sachin has been living for the last 20 years, if I know. Now he has a home a kilometer away. It's a privilege. We, Bandra, is a community. I thank KBS Foundation, Madam Priya Dutt, and the residents of Bandra who welcomed this. And it's a privilege that we have a Bat of Honor, a landmark of this stature, and I'm sure is going to be a world landmark like the Statue of Liberty in America. Thanks a lot. Thank you for that, Mr. Siddiqui. So can we request you to stay on a little while longer? I'd now like to invite another eminent citizen of Bandra, our guest of honor, Priya Dutt. Ma'am, can we have you on stage, please? Ma'am, could you just share your thoughts on this homage here? Good morning, everyone. What can I say? I think this is the greatest honor for Bandra. I mean, for the fact that Sachin lives here. But to have this great monument on Carter Road, I think it's wonderful. And I'd really like to thank Rajdeep, his team, Baba, and the residents. And Sachin, I just want to say, I know so many people have said so many wonderful things about you. But you're truly an inspiration, not just for our generation, but I think these children who are sitting here, you're a great inspiration for them as well. Thank you so much. Thank you. Thank you for that, ma'am.
And now finally, the moment has come that we've all been waiting for, the grand unveiling. Now, but before we give face to this glory, I'd just like to take a minute to thank all the people without whose support this would not have been possible today. A very, very special thank you to the KBS Foundation who've developed this beautiful promenade here at Carter Road, and to the CEO of Maritime Board, Mr. Pradeep Jain, for standing by us throughout this. I'd also like to take this opportunity to thank the founder and principal designer of Studio ABD, Mr. Abhijit Bansod, for designing this glorious new landmark to adorn the city from this day onwards. And also, this project was managed by Venkatramanan and team from Unity Consultants and Contractors, with the structural consultant being Kiran Srinivasa from Professional Consultants, and this fantastic fabrication is courtesy Ananda from Autotech Engineers. Huge round of applause, guys. They've put in a lot of hard work for this badge of honor. Now, without further ado, I'd like to invite Mr. Siddiqui, Ms. Dutt, Rajdeep, if I can invite you down here. And I'd also like to invite the children from the Jadhav CC and Our Lady of Salvation Academy to join us for the unveiling. So if you just stand around here, the kids will be on the side. This is it, ladies and gentlemen. We are about 15 seconds away from unveiling. Can I hear a huge round of applause? It's got to be louder than the music. All right, we're going to count down in signature Sachin style from his favorite number, number 10. So I want the audience, join me. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go for this! Ladies and gentlemen, the badge of honor! Let's keep that applause going. This is your new landmark at Bandra, Mumbai. Thank you very much for that, children. And now I'd like to invite here the man of the moment, the man we're all here to honor, Sachin Ramesh Tendulkar. Sachin, can we have you here, please? Can you please join us? So, over to you, Rajdeep. Before we start, let me give... Before anything, let me ask Sachin first to say a few words. Just on seeing what is here by the Arabian Sea in Bandra, a place where you've lived most of your life. Sachin, you've received various honors, and this is another very small one. But somewhere the fact that it is happening in Bandra, in Mumbai, your hometown, your home, where you've grown up, must be special for you. First of all, thank you very much, Rajdeep, Baba and Priya. I think this is a special moment. All the love from people from Khar, Santa Cruz and Bandra, that's the association who've taken the initiative to have this mega structure. It is really heartwarming. Makes it even more special when you've got the future of India sitting here, next generation. Being a Mumbai boy from Bandra, I've lived all my life in Bandra, though I've practiced at Shivaji Park, but I grew up the first 16, 17 years I spent in Bandra East, then I shifted to Bandra West, and now a kilometer away from this house since the last 25 months. To have this structure next to my house is really special, and more so this honor, this love and affection. So a really pleasing moment for me.
It is, and also Sachin, I must ask you that there is a speech of yours, the entire speech that you gave on that day in November 2013, that brought a lot of tears to a lot of us. Just where did that speech come from? I've known you for years. I've known you as someone who doesn't speak a lot, and look at what a long speech you gave, and you touched the heart of every Indian. Did that speech come somewhere deep in the heart? How long did you prepare for that speech? No, I was flying back from Kolkata to Mumbai, and then I was sitting in the aircraft, and I realized that, oh, this is going to be my last match. I was sitting alone, and I said, I better, think of something, think of people I need to mention, because before I realize Mumbai match also will be over, and all of a sudden I'll be standing with this little thing in front of my face, and then the whole world is waiting for me to say something. So something which I didn't want to do was to miss out on any important name that I wanted to mention, and all I had done was written all the names I need to mention, and otherwise the rest of the things came from my heart. Otherwise my speech wouldn't have this long. It was a special moment for me, something which I hadn't experienced. I knew that I would get emotional, and that's just for safety I was carrying a bottle of water as well, which kept me going. But those kind of things, you cannot script. It's the Almighty's wish, and everything went much better than what I expected. The love and affection I received over a period of time when I announced my retirement, I mean, those 3-4 weeks were unreal. I mean, I've never experienced anything like that. Wherever I went, the way people greeted me, it was a moment. So, something which goes beyond something which I'd be able to express. And again, coming back to this long speech, I mean, it wasn't written or rehearsed. It just came from my heart. It did come from your heart, but tell me, Sachin, it's been what, almost 4 months since you gave that speech, since you retired. Do you miss batting? Do you miss playing cricket, or are you enjoying life? The fact that you can now get up at 8 a.m. in the morning without having to worry about, you can eat all the things that you want to eat without having to worry, will I put on weight? Are you enjoying life after retirement? Yeah, I'm enjoying life after retirement. I haven't played cricket at all. Just a couple of times with my son Arjun and his school friends in the house itself. But other than that, I have not played cricket. But with this big bat and the wagon wheel here, I'm tempted to, have a go. This is a 20-ton bat, so I mean, you can imagine how much effort it has taken for the curator to put this together, and there is a proper study behind this. I mean, the gap in between, I was just talking to him, and he said gap in between, the color is blue because I played for India, and India is all about having blue color, bleed blue. So this is what his idea was, his thought was. And the wagon wheel, I mean, all these things are special. So, life can't be better than all these things. See, the fact is that your bat was almost as broad as this bat, if not broader. So the bat is of the very size that your bat was, and every bowler remembers that. I'm just going to get one of these children to say something to you. Let me see. Does anyone here want to say something to Sachin? Who wants to say something? Come on. Yes. What do you want to tell Sachin today? Sachin, you're my role model. Thank you for all the memories you gave me. I think he has said what a lot of young Indians will say today. Thank you. There are lots of young Indians who will say that, not just these boys who are in some academy or the other across India. What would you like to tell these young boys in conclusion? Because a lot of people will come over the years. There'll be 20, 30, 50 years from now. We hope even 100 years from now. When they come by the Arabian Sea, they will come and see this bat of honor and be inspired. What would you like to tell in conclusion to this little boy, and indeed lots of little boys across India today? Many years ago, even I was like this. I used to attend various functions. Cricket, I'm talking only about cricket right now because there are cricketers here. But generally, talking about your passion in life, whatever you are passionate about, you have to understand one thing, that cricket first should live in your heart, and then it finds its way to your brain.
In the sense, once you start playing cricket, you figure out how to score runs and how to get wickets. But if you are not madly in love with cricket, play something else, do something else, become a doctor, lawyer, whatever you are passionate about. When you are passionate about something, you don't look at your watch. You don't tell your parents, oh, I practiced for 2 hours, I practiced 120 balls I batted or whatever. You just practice till you get tired and till you are satisfied. Hard work obviously is important. People will notice all those things, but satisfaction will not be noticed by anyone. Only you will know within if you are satisfied with your effort or not. Okay? There will be tough patches in between. Don't cheat, don't find shortcuts. Okay? Because eventually you will be cheating yourself. So all I want to do is tell you to go out and chase your dream. It's important to dream, and then even more important to chase your dream. Okay? I'm sure you all want to play for India, right? You can answer me louder. Much better. Okay? So I want to wish you all the best. Enjoy cricket. Fall in love with cricket, okay? All the best. Thank you very much, Sachin. You know, today is a very special day for another reason to unveil this bat. India is playing a match against Pakistan. I sometimes wonder, do you feel the urge that I need to go out there when you watch the television? Do you think sometimes, Sachin, I want to be there out playing, or has that got out of your system? I've just retired, Rajiv. I can't start thinking of coming back again. Well, look, you will live in our hearts forever. Whether you are there on the television screen or whether you're here with us, you will live in our hearts forever. For us, that's why this Bat of Honor is special. It is a small tribute to the concept of Sachin forever. Thank you for being part of this, Sachin Ramesh Tendulkar. You brought more joy to more Indians than anyone else I know. And just for that, for bringing those smiles on the face of all these young kids today, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much, Rajdeep. Thank you so much, Sachin. I would just request, Sachin, if I can get you here, just solo, a solo snap with you and the background gentleman, ma'am, just a second. So a little ahead, so right about here, this mark. Yeah, this is good. So one nice, for everybody's photo album, get your cameras out, let those flashes go, let's hear the shutters going. Come on, people. Keep that applause going, I can't hear you. Yeah, that's the way. Sachin! All right, can we have one nice snap with Mr. Siddiqui Misdat, Rajdeep? I'd also like to invite the Group CEO of Network 18, Mr. B. Sai Kumar, and the Group COO of Network 18, Mr. Ajay Chako, to join them here, please. Hello, can we have you also here, please? Archana, ma'am. Aye, you've been doing a lot of calls and everything, a lot of running around. Let's have the applause going, keep the applause going. Boys, girls, ladies, gentlemen. Let's keep that chant going. तो ये खास मौका नेटवर्क 18 के लिए, जहां पे आज नेटवर्क 18 ने सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया इस बैट ऑफ ऑनर से। काटा रोड के बीच यहां पे आप देख सकते हैं इस 25 फीट लंबे और 20 टन भारी बैट को, जो कि सम्मान का प्रतीक है सचिन के लिए, नेटवर्क 18 द्वारा, और आने वाले दिनों में पूरे मुंबई के लिए एक फेमस लैंडमार्क भी।